दोस्तों नमस्कार, आपके अपने YouTube चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आज एक नया वीडियो लेकर आए हैं जिसमें हम बात करेंगे विद्या संबल योजना के अंतर्गत MGGS यानी महात्मा गांधी गवर्नमेंट स्कूल्स में गेस्ट फैकल्टी के रूप में लगाए जाएंगे शिक्षक। दोस्तों विस्तृत दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। इस बार सेवानिवृत्त के अलावा निजी अभ्यर्थी भी होंगे चयनित। इस बार जो चयन प्रक्रिया है उसके अंतर्गत सेवानिवृत्त शिक्षकों के अलावा जो निजी अभ्यर्थी हैं जो योग्यता रखते हैं उनका भी चयन किया जाएगा। इसके बारे में हम वीडियो के दौरान विस्तृत चर्चा करेंगे। जानिए क्या रहेगी योग्यता, चयन प्रक्रिया और मानदेय, इन सभी बिंदुओं के बारे में हम विस्तृत चर्चा करेंगे। वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि न्यूनतम वीडियो के नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलते रहें। साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक करके टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लें जहां पर आपको समय समय पर विभाग से संबंधित महत्वपूर्ण सूचनाएं मिलती रहती हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। तो यहां देखिए दोस्तों, कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर के द्वारा 11/6/2022 को ये दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। यहां पर विषय आप देख सकते हैं, विद्या संबल योजना के तहत गेस्ट फैकल्टी के रूप में शिक्षकों को लगाए जाने के संबंध में दिशा निर्देश। फिर आगे देखिए आप, इसमें जो महत्वपूर्ण बिंदु है, विद्या संबल योजना के अनुसार निजी अभ्यर्थियों एवं सेवानिवृत्त शिक्षकों को गेस्ट फैकल्टी के रूप में लगाए जाने बाबत दिशा निर्देश यहां पर प्रदान किए गए हैं। तो यहां पर विशेष बात यह है कि इस बार निजी अभ्यर्थियों को भी शामिल किया जाएगा। पहले सेवानिवृत्त शिक्षकों को गेस्ट फैकल्टी के रूप में लगाया जाता था, लेकिन इस बार यदि योग्यता पूरी की जाती है निजी अभ्यर्थी के द्वारा तो उनका चयन भी किया जाएगा। आगे यदि हम देखें तो विद्या संबल योजना के तहत केवल उन्हीं रिक्त पदों पर गेस्ट फैकल्टी शिक्षकों को लगाया जाएगा जिन पदों पर साक्षात्कार प्रक्रिया कम से कम एक बार की गई है तथा उक्त प्रक्रिया में पद नहीं भरे जा सके हैं। यानी जिस पद के लिए गेस्ट फैकल्टी शिक्षक लगाया जाएगा उसके लिए कम से कम एक बार इंटरव्यू होना चाहिए। यदि इंटरव्यू हो चुका है और वो पद फिल नहीं हुआ है तो उसके लिए गेस्ट फैकल्टी के रूप में शिक्षक लगाए जाएंगे। दूसरा देखिए, विद्या संबल योजना के तहत निजी अभ्यर्थियों सेवानिवृत्त शिक्षक पद की न्यूनतम वांछित योग्यता रखते हैं वे ही गेस्ट फैकल्टी के रूप में लगाए जाने हेतु पात्र होंगे। तो यहाँ पर योग्यता पदवार दी हुई है, उसके अकॉर्डिंग ही गेस्ट फैकल्टी के रूप में शिक्षकों को लगाया जाएगा। यहाँ पर देखिए, यदि हम बात करें योग्यता की, व्याख्याता जीव विज्ञान के लिए प्राणी विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, जीव प्रौद्योगिकी में यूजीसी द्वारा मान्यता प्राप्त ये जो 3 विषय हैं इनके अंदर पीजी डिप्लोमा इंग्लिश मीडियम के अंदर होना चाहिए। इसके अलावा समतुल्य परीक्षा यदि पीजी के समकक्ष कोई अन्य परीक्षा पास की है तो वो भी यहाँ पर योग्य होंगे। इसके अलावा यहाँ पर देखिए, स्नातक स्तर पर अंग्रेजी माध्यम में वनस्पति विज्ञान और प्राणी विज्ञान का अध्ययन किया हो। और इसके साथ साथ प्रशैक्षिक योग्यता के अंदर बीएड अनिवार्य है। व्याख्याता भौतिकी, रसायन विज्ञान और गणित के लिए यदि हम बात करें तो सुसंगत विषय में, यहाँ पर सुसंगत का मतलब है यदि हम भौतिक विज्ञान के व्याख्याता के रूप में शिक्षक को नियुक्त कर रहे हैं तो भौतिक विज्ञान में, या रसायन विज्ञान का है तो रसायन विज्ञान, और गणित का है तो गणित विज्ञान में यूजीसी के द्वारा मान्यता प्राप्त अंग्रेजी माध्यम में स्नातकोत्तर अथवा समतुल्य परीक्षा पीजी और उसके समतुल्य कोई भी परीक्षा है वो पास की हुई होनी चाहिए। और साथ में बीएड यहाँ पर अनिवार्यता दी गई है। फिर यहाँ पर देखिए, यदि हम बात करें वरिष्ठ अध्यापक के लिए अंग्रेजी, हिंदी, गणित और तृतीय भाषा वैकल्पिक विषय के रूप में संबंधित विषय के साथ यहाँ पर जो भी विषय है जिसमें अध्यापक की नियुक्ति की जानी है उस विषय के अंदर अंग्रेजी माध्यम में स्नातक या समतुल्य परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए और साथ ही बीएड यहाँ पर होनी चाहिए। वरिष्ठ अध्यापक विज्ञान की यदि हम बात करें तो भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, प्राणी विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, सूक्ष्म जीव विज्ञान, जैव प्रौद्योगिकी, जैव रसायन विज्ञान में से कम 2 विषय, ये जो विषय दिए गए हैं इनमें से कम 2 विषयों के साथ वैकल्पिक विषय के रूप में अंग्रेजी माध्यम में यूजी या समतुल्य परीक्षा पास होनी चाहिए और बीएड यहां पर अनिवार्य की गई है। फिर देखिए, वरिष्ठ अध्यापक सामाजिक विज्ञान के लिए इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, राजनीति विज्ञान, समाजशास्त्र, लोक प्रशासन, दर्शन शास्त्र में से कम 2 विषय के अंदर वैकल्पिक विषय के रूप में इनमें से कोई 2 विषय स्नातक के अंदर होने चाहिए और अंग्रेजी माध्यम में परीक्षा पास की हुई होनी चाहिए, या कोई समतुल्य परीक्षा यदि पास की हुई है तो वो भी यहाँ पर योग्य रहेगा और साथ में बीएड की हुई होनी चाहिए। यदि हम अध्यापक लेवल द्वितीय अंग्रेजी और गणित की बात करें, न्यूनतम 50%, तो यहाँ पर न्यूनतम 50% अंक अनिवार्य किए गए हैं। गणित, अंग्रेजी संबंधित पद हेतु वैकल्पिक विषय के साथ अंग्रेजी माध्यम में स्नातक होना चाहिए। तो यहाँ पर साथ में बीएड या डीएलएड
प्लस न्यूनतम अंकों के साथ रीट लेवल द्वितीय परीक्षा उत्तीर्ण जिसकी वैधता अवधि समाप्त नहीं हो। तो लेवल द्वितीय के लिए यहाँ पर बीएड और डीएलएड के साथ साथ जो रीट परीक्षा है वो भी पास होनी चाहिए और प्रमाण पत्र की वैधता समाप्त नहीं होनी चाहिए, उन्हीं को नियुक्ति दी जा सकेगी। आगे यदि हम बात करें अध्यापक लेवल प्रथम की तो 50% अंकों सहित उच्च माध्यमिक परीक्षा या समकक्ष परीक्षा अंग्रेजी माध्यम में उत्तीर्ण की गई हो। इसके साथ ही डीएलएड और रीट लेवल 1 की जो परीक्षा है वो भी यहाँ पर पास की हुई होनी चाहिए और उसकी वैधता है वो समाप्त नहीं होनी चाहिए। शारीरिक शिक्षा शिक्षक की बात करें तो किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से अंग्रेजी माध्यम में सीनियर सेकेंडरी अथवा समतुल्य परीक्षा पास की हुई हो। और इसके साथ ही प्रशैक्षिक योग्यता की यदि हम बात करें तो सीपीएड या डीपीएड या बीपीएड इनमें से कोई भी डिग्री अभ्यर्थी के पास होनी चाहिए। पुस्तकालय अध्यक्ष के लिए यहाँ पर देखें तो किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से अंग्रेजी माध्यम में सीनियर सेकेंडरी या समतुल्य परीक्षा पास होनी चाहिए। इसके अलावा पुस्तकालय विज्ञान में प्रमाण पत्र, पुस्तकालय और सूचना विज्ञान में स्नातक, पुस्तकालय और सूचना विज्ञान में डिप्लोमा, इनमें से कोई भी एक सर्टिफिकेट या डिप्लोमा अभ्यर्थी के पास होना चाहिए। प्रयोगशाला सहायक की यदि हम योग्यता देखें तो भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, सूक्ष्म जीव विज्ञान, जैव प्रौद्योगिकी, जैव रसायन विज्ञान, गणित में से कम 3 विषय वैकल्पिक विषयों के रूप में लेकर अंग्रेजी माध्यम में सीनियर सेकेंडरी या समतुल्य परीक्षा उत्तीर्ण होनी चाहिए। तो ये यहाँ पर जो भी सब्जेक्ट दिए गए हैं इनमें से कम 3 विषयों के साथ में ऑप्शनल सब्जेक्ट के साथ में सीनियर सेकेंडरी या समतुल्य परीक्षा पास की हुई होनी चाहिए। तो यहाँ पर सभी पदों के लिए जो शैक्षणिक योग्यता है वो अंग्रेजी माध्यम में संपन्न की हुई होनी चाहिए, अंग्रेजी माध्यम में उत्तीर्ण की हुई होनी चाहिए, उन्हीं को नियुक्ति दी जा सकेगी। आगे यदि हम देखें सेवानिवृत्त अभ्यर्थियों के लिए तो यहाँ पर क्लियर लिखा गया है सेवानिवृत्त शिक्षक सेवानिवृत्त के समय जिस पद पर कार्यरत था केवल उस पद हेतु गेस्ट फैकल्टी के रूप में लगाए जाने हेतु पात्र होगा, बशर्ते उसने आवेदित पद की न्यूनतम वांछित योग्यता अंग्रेजी माध्यम से अर्जित की हो। तो यहाँ भी अंग्रेजी माध्यम में जो योग्यता है वो अर्जित किया जाना अनिवार्य है और सेवानिवृत्त अभ्यर्थी को उसी पद पर लगाया जाएगा जिस पद से वह सेवानिवृत्त हुआ है। आगे देखिए नोट लगा करके स्पेशली लिखा हुआ है अध्यापक लेवल प्रथम व लेवल द्वितीय के लिए सेवानिवृत्त शिक्षकों हेतु रीट परीक्षा उत्तीर्ण की बाध्यता नहीं है। यानी जो निजी शिक्षक हैं उनके लिए लेवल 1 और लेवल द्वितीय के लिए रीट परीक्षा उत्तीर्ण होना आवश्यक है और प्रमाण पत्र की वैधता है वो समाप्त नहीं होनी चाहिए। दूसरा यहां पर यदि हम बात करें जो सेवानिवृत्त शिक्षक हैं तो उनके लिए रीट की बाध्यता नहीं रखी गई है। आगे देखिए आप सेवानिवृत्त शिक्षक 65 वर्ष की आयु तक ही गेस्ट फैकल्टी के रूप में कार्य करने हेतु पात्र होंगे। तो अधिकतम आयु सीमा है सेवानिवृत्त शिक्षकों की वो यहाँ पर 65 वर्ष रखी गई है। 65 वर्ष से अधिक आयु के शिक्षकों को नियुक्त नहीं किया जा सकेगा। फिर यहाँ पर देखिए बिंदु नंबर 4 में जो चयन प्रक्रिया है वो दी गई है। यहाँ देख सकते हैं विभाग में पूर्व से कार्यरत शिक्षकों के महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों में साक्षात्कार के माध्यम से पदस्थापन उपरांत स्वीकृत पदों में से रिक्त रहे पदों पर विद्या संबल योजना के तहत गेस्ट फैकल्टी निजी अभ्यर्थियों सेवानिवृत्त शिक्षकों की नियुक्ति की जा सकेगी। यानी जो भी प्रोसेस है इंटरव्यू की उसके माध्यम से यदि कोई पद फिल नहीं होता है, पद रिक्त रह जाता है, उसके लिए इंटरव्यू किया जा चुका है लेकिन फिर भी पद रिक्त रह गया तो उसके लिए यहाँ पर निजी या सेवानिवृत्त शिक्षक को गेस्ट फैकल्टी के रूप में नियुक्ति दी जा सकती है। आगे यदि हम बिंदु संख्या 2 की बात करें तो इन गेस्ट फैकल्टी निजी अभ्यर्थियों की नियुक्ति प्रक्रिया प्रधानाचार्य की अध्यक्षता में उनके अतिरिक्त 2 वरिष्ठतम शिक्षकों की कमेटी द्वारा महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम विद्यालय के स्तर पर की जाएगी। तो यहाँ पर चयन के लिए एक कमेटी गठित की जाएगी जिसमें विद्यालय के प्रधानाचार्य और उसके अलावा जो वरिष्ठतम 2 सदस्य हैं विद्यालय के अंदर, प्रधानाचार्य के बाद में जो सबसे वरिष्ठतम हैं उन 3 की कमेटी गठित की जाएगी और उस कमेटी के द्वारा ही चयन प्रक्रिया संपन्न की जाएगी। यदि 2 वरिष्ठतम शिक्षक उपलब्ध नहीं हो तो समिति में संबंधित सीबीओ ब्लॉक के अन्य एमजीजीईएस विद्यालयों में से 2 वरिष्ठ सदस्यों की नियुक्ति करेंगे। यदि ऐसी कंडीशन है कि विद्यालय के अंदर 2 वरिष्ठतम सदस्य नहीं हैं तो अन्य विद्यालयों से सीबीओ के माध्यम से 2 वरिष्ठ सदस्यों की नियुक्ति की जाएगी और उन्हीं के माध्यम से चयन प्रक्रिया है वो संपन्न की जाएगी। आगे यदि हम बात करें तो संस्था प्रधान द्वारा रिक्तियों का प्रकाशन विभागीय वेबसाइट, विद्यालय नोटिस बोर्ड, अन्य सार्वजनिक प्लेटफॉर्म पर किया जाकर योग्य आसार्थियों के आवेदन पत्र विद्यालय स्तर पर आमंत्रित किए जाएंगे। तो यहाँ पर विद्यालय स्तर पर जो भी रिक्त पद है उसके लिए आवेदन आमंत्रित किए जाएंगे और उनके लिए जो कैलेंडर है वो निदेशालय के द्वारा बाद में जारी किया जाएगा जिसके आधार पर यह संपूर्ण प्रोसेस की जानी है। आगे यदि हम बात करें तो किसी भी रिक्त पद पर रिक्तियों से अधिक आवेदन प्राप्त होने पर वरीयता सूची तैयार कर वरीयता अनुसार नियुक्ति दी जाएगी। तो यहाँ पर यदि किसी पद के लिए 1 से अधिक आवेदन प्राप्त होते हैं तो मेरिट के द्वारा चयन किया जाएगा और मेरिट निर्धारण कैसे किया
जाएगा। आगे देखिए आप बिंदु संख्या 5, सेवानिवृत्त अध्यापक यदि बीएड उत्तीर्ण है तो अध्यापक लेवल द्वितीय के लिए संबंधित विषय अनुसार एवं यदि बीएसटीसी या डीएलएड उत्तीर्ण है तो अध्यापक लेवल प्रथम के लिए पात्र होंगे। यहाँ पर यदि बीएड है तो लेवल 2 के लिए पात्र होंगे और बीएसटीसी या डीएलएड है तो लेवल 1 के लिए पात्र होंगे। वरीयता सूची का निर्माण पद की न्यूनतम वांछित योग्यताओं में शैक्षणिक योग्यताओं पर शैक्षणिक योग्यता का अंक भार क्रमशः 75% और 25% लिया जाकर कुल प्राप्त अंकों के आधार पर किया जाएगा। तो यहाँ पर जो मेरिट बनाने की बात कही गई है उसमें अंक भार है वो शैक्षणिक योग्यता यानी यूजी और पीजी या सीनियर सेकेंडरी जो है जो भी हाईएस्ट शैक्षणिक योग्यता है उसके 75% अंक और शैक्षणिक योग्यता यानी बीएड, डीएलएड, बीएसटीसी या बीपीएड, सीपीएड या अन्य जो भी डिप्लोमा है उसके 25% अंक लिए जाएंगे और इस प्रकार से टोटल 100% अंक के आधार पर वरीयता का निर्धारण किया जाएगा। बिंदु संख्या 7 की यदि हम बात करें तो समान अंक भार होने की स्थिति में जिस अभ्यर्थी की आयु अधिक है वो वरीयता सूची के अंदर ऊपर होगा और जिसकी आयु कम है उसको नीचे रखा जाएगा। आवेदन प्राप्त करने की अवधि व नियुक्ति जारी करने का कैलेंडर निदेशालय से जारी किया जाएगा। तो इसके लिए जो टाइम फ्रेम है वो बाद में जारी किया जाएगा और उसी के अनुसार संपूर्ण प्रोसेस अपने को करनी है। नेक्स्ट यदि हम देखें तो चयनित अभ्यर्थी को गेस्ट फैकल्टी के पद हेतु दिए गए प्रस्ताव पर 7 दिवस में सहमति प्रदान करनी होगी। यानी यदि किसी अभ्यर्थी का चयन कर लिया जाता है तो 7 दिन के अंदर उसको सहमति प्रदान करनी होगी। यदि 7 दिन के अंदर वो सहमति प्रदान नहीं करता है तो कमेटी के द्वारा और संस्था प्रदान के द्वारा उसके बाद में जो भी अभ्यर्थी वरीयता सूची में सबसे ऊपर है उसका सिलेक्शन कर लिया जाएगा, उसको नियुक्ति दी जाएगी और उसके लिए भी सेम प्रोसेस रहेगी। 7 दिन के अंदर प्रस्ताव है उसके ऊपर सहमति देनी होगी। नेक्स्ट देखिए गेस्ट फैकल्टी पर श्रांत अथवा नियमित प्रक्रिया से पद भरे जाने तक जो भी पहले हो पूर्णतः अस्थायी रूप में रखा जाएगा। यानी यदि पोस्ट खाली रहती है तो श्रांत तक रहेंगे और यदि बीच में इंटरव्यू के माध्यम से या जो भी नियमित प्रक्रिया है उसके माध्यम से पद है वो फिल हो जाता है तो इनमें से जो भी प्रोसेस पहले होगी उस समय तक पूर्णतः अस्थायी तौर पर गेस्ट फैकल्टी के रूप में टीचर्स को रखा जाएगा। अगला बिंदु देखिए गेस्ट फैकल्टी के रूप में निजी अभ्यर्थियों सेवानिवृत्त शिक्षकों को उन्हीं दिशा निर्देशों के अध्याधीन रखा जाएगा जो वित्त विभाग के परिपत्र दिनांक 30/3/2021 में वर्णित हैं। फिर देखिए यहाँ पर मानदेय की यदि हम बात करें तो कक्षा 1 से 8 तक लेवल प्रथम और लेवल द्वितीय के लिए प्रति घंटा मानदेय जो है वो 300 रुपए निर्धारित किया गया है और अधिकतम मानदेय 21,000 रुपए निर्धारित किया गया है। वरिष्ठ अध्यापक के लिए कक्षा 9 और 10 के लिए 350 रुपए प्रति घंटा और अधिकतम मानदेय यहां पर 25,000 रुपए निर्धारित किया गया है। प्राध्यापक के लिए यहां पर 400 रुपए प्रति घंटा और अधिकतम 30,000 रुपए निर्धारित किया गया है। शारीरिक शिक्षा अनुदेशक के लिए 300 रुपए प्रति घंटा और 21,000 अधिकतम यहां पर निर्धारित किया गया है और प्रयोगशाला सहायक के लिए 300 रुपए प्रति घंटा और 21,000 रुपए अधिकतम निर्धारित किया गया है। यहां पर जो भी कम होगा वो मानदेय कार्मिक को दिया जाएगा। यदि प्रति घंटा के हिसाब से मानदेय है वो अधिकतम से कम होता है तो वो मानदेय दिया जाएगा और यदि अधिकतम मानदेय जो निर्धारित किया गया है उससे ज्यादा मानदेय होता है तो भी अधिकतम जितना निर्धारित किया गया है उतना मानदेय कार्मिक को दिया जाएगा। फिर आगे देखिए आप गेस्ट फैकल्टी के कार्य का नियमित अवलोकन संस्था प्रधान द्वारा किया जाएगा। निम्न कार्यकुशलता, दुराचरण, अनियमितता या कार्य में से अनुपस्थिति की दशा में सक्षम अधिकारी द्वारा बिना कारण बताए गेस्ट फैकल्टी के रूप में निर्मुक्त कर दिया जाएगा। किसी भी प्रकार की अनियमितता, कार्यकुशलता में कमी या दुराचरण या अन्य कोई भी कमी पाई जाती है तो संस्था प्रधान के द्वारा बिना किसी नोटिस के या बिना कोई कारण बताए निर्मुक्त या कार्य मुक्त कर दिया जाएगा। विद्या संबल योजना के तहत गेस्ट फैकल्टी नियुक्त किए जाने के लिए आवेदन एवं आदेश जारी करने संबंधी कैलेंडर पृथक से निदेशालय द्वारा जारी किया जाएगा और इसी कैलेंडर के आधार पर जो निदेशालय के द्वारा जारी किया जाएगा ये संपूर्ण प्रोसेस अपने को करनी है। तो दोस्तों यहाँ पर आपको योग्यता, मानदेय और चयन प्रक्रिया के बारे में संपूर्ण जानकारी दे दी गई है। उम्मीद करता हूं आपको जानकारी पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें और यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि नवीनतम वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।